हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की 68वीं बीपीएससी पीटी के लिए मॉडल प्रश्न पत्र की जो पुस्तक आई थी, जिसमें 11 मॉडल प्रश्न पत्र हैं, उसके अंतर्गत हम लोग साइंस के 300 से अधिक प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। नेक्स्ट है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि से होता, और यह प्रसव एवं दुग्ध स्राव में सहायता करता है, और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुलन के द्वारा। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं, और हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है, और यह उभार वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, और वृद्धि हार्मोन को सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट है, वैसोप्रेसिन का कार्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वैसोप्रेसिन एक एंटी डायरेटिक हार्मोन है, और यह हार्मोन गुर्दे द्वारा आवश्यक तरल पदार्थ बनाने व रक्तवाहिका को संकुचित होने में मदद करता है, और यह रक्तचाप नियंत्रित करने में भी सहायक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और इसका स्राव पैंक्रियास के लैंगरहैंस कोशिकाओं के द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के अलावा इंसुलिन प्रोटीन और वसा के उपापचय को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। कंपन करने वाले कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपन की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है, और इसे हर्ट्ज में मापा जाता है, HZ। मीटर प्रति सेकंड में वेग को मापा जाता है, वेग या चाल को। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन को मापा जाता है, और एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। नेक्स्ट है, सही कथन चुनिए। तो पहला कथन है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। तो ये गलत है। दूसरा कथन है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। तो ये कथन सही है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है, गलत है। और बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज्यादा होता है, तो ये भी गलत है। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता है, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी घटता है। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति की इकाई है। तो विद्युत शक्ति का इकाई वॉट होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट का इकाई है वोल्ट, विभवांतर का इकाई है या वोल्टेज का इकाई है, और कूलम में आवेश को मापा जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर में। तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो के द्वारा या जनरेटर के द्वारा बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में हीटर के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा को निम्न में से किस उपकरण से मापा जाता है? तो विद्युत धारा को एम मीटर में मापा जाता है, एम मीटर से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापा जाता है, और पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ मापा जाता है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये चारों गैस पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। और इन चारों के अलावा ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प भी पाया जाता है। नेक्स्ट है, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? तो इसका सही उत्तर, आइंस्टाइन को 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो शुद्ध पानी और उदासीन विलयन, इन दोनों का पीएच मान 7 होता है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन के केंद्र में बस एक प्रोटॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। नेक्स्ट है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज फेडरिक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड।
डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी और जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये एक प्रकार का वसा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का वसा है। नेक्स्ट है ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो मस्तिष्क की। हृदय की जांच के लिए ईसीजी का उपयोग होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो शरीर के तापक्रम को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का भाग है। नेक्स्ट है मानव शरीर में होता है। तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? मनुष्य के आहार नाल के प्रमुख भाग मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय और आंत है। इसमें यकृत शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थायराइड द्वारा। अंतःस्रावी तंत्र में थायराइड की मुख्य भूमिका उपापचय को विनियमित करना है। नेक्स्ट है सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रहणी द्वारा। सेक्रेटिन एक पाचन हार्मोन है जो छोटी आंत के ऊपरी भाग जिसे ग्रहणी कहा जाता है की दीवार से स्रावित होती है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो इसका सही उत्तर है सेरिब्रम में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अलावा सेरिब्रम मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि का भी केंद्र होता है और सेरिब्रम मस्तिष्क के विभिन्न भागों से सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? तो जीवाणु यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रोकैरियोटिक जीव का उदाहरण है, जबकि यीस्ट मानव और शैवाल यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट है शरीर की समन्वय प्रणाली है। तो इसका सही उत्तर है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर की समन्वय प्रणाली तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? तो जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट लवणों के कारण होती है। तो इसका सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है सूची 1 में दिए गए ईंधनों के नाम का मिलान सूची 2 में उसके प्रमुख रासायनिक गुणों से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में ईंधन है और सूची 2 में उसके रासायनिक गुण हैं। तो वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन पाया जाता है। नेचुरल गैस में मीथेन और इथेन होता है। सीएनजी में सिर्फ मीथेन गैस होता है और एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 3 1 2। नेक्स्ट है मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो मानव शरीर में मुख्य रूप से पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है लगभग 65%। उसके बाद दूसरे नंबर पर कार्बन है 18% और हाइड्रोजन 10% है। नेक्स्ट है तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है, सेकंड समय का मात्रक होता है और किलोग्राम भार का मात्रक होता है। नेक्स्ट है तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आ सकती है? तो इसका सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर लैक्टिक अम्ल बनता है और इसका सूत्र होता है C3H6O3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोल्जी काय। लाइसोसोम गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी में बनता है और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या सुसाइड वेसल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है जल का वाष्प में परिवर्तन। जल का जल वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि शरीर में भोजन का पचना, दूध का दही बनना और लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस वस्तु के द्वारा किया गया विस्थापन शून्य होता है, जिस कारण उसका किया गया कार्य भी शून्य होगा। नेक्स्ट है जब लघु पथ या शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्याप्त रूप से बढ़ती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है 17 मीटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl और डीडीटी का फॉर्मूला होता है C14H9Cl5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों क्लोरीन यौगिक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर और डीडीटी दोनों क्लोरीन यौगिक हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है। तो ध्वनि तरंग में ध्रुवन नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि अनुनाद, प्रतिध्वनि और विवर्तन ये विद्यमान होता है। नेक्स्ट है उपास्थि या कार्टिलेज निम्न में से किसमें नहीं पाया जाता है। तो मूत्राशय में नहीं पाया जाता है। कार्टिलेज मूत्राशय में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं होती है। तो सापेक्षित घनत्व की इकाई नहीं होती है। जबकि घनत्व का इकाई किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है, विस्थापन का मीटर होता है और दाब का पास्कल होता है। नेक्स्ट है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर है राइबोफ्लाविन। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है, रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है और थायमीन विटामिन B1 का नाम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिडराइट। सिडराइट एक लौह अयस्क है। जबकि डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है और गैलेना लेड का अयस्क है। नेक्स्ट है केलामाइन एक अयस्क है। केलामाइन जस्ता का अयस्क है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। तो रक्त में तांबा नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पौधे के तने से हल्दी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिक के बल। नाभिक के बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल माना जाता है। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या अंतर पड़ेगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से लुप्त हो जाए तो उस स्थिति में जी का मान भी 0 हो जाएगा। तो वस्तु का भार 0 हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान समान रहेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार 0 हो जाएगा और द्रव्यमान समान रहेगा। नेक्स्ट है वो कौन से मूल रंग है जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल, हरा और नीला, RBG। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। तो विटामिन डी बनता है और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है और विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। नेक्स्ट है इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में 6 रोग विषाणु जनित रोग नहीं है, जबकि खसरा, पोलियो और रेबीज विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक के का आकार होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु के नाभिक के का आकार 10⁻⁻10 से 10⁻⁻25 मीटर के बीच में होता है। नेक्स्ट है सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्त्रियों में अंडाशय होते हैं। तो स्त्रियों में 2 अंडाशय होते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम में कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शैवाल। पृथ्वी पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम आधा हिस्सा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से शैवाल के द्वारा स्थिरीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा सभी किस संघ के उदाहरण हैं। तो ये सभी ऑर्थोपोडा संघ के उदाहरण हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मटर के पौधे में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? मटर के पौधे में 14 यानी के 7 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जोड़े पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर 7 होगा। मानव में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी ध्वनि के संबंध में सही नहीं है? पहला कथन है यह रुधिर को हृदय से शरीर के सभी भागों में ले जाती है, तो ये सही है। दूसरा है ये ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है। तीसरा है इसमें रुधिर कम दबाव के साथ धीरे धीरे बहता है, तो ये गलत है। धमनी में रुधिर तेज दबाव के साथ तेजी से बहता है। और नेक्स्ट है इसकी दीवारें मोटी तथा पेशीय होती हैं, तो ये सही है। कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? माता पिता का रक्त समूह और बच्चों में संभावित रक्त समूह। ओ ग्रुप के बच्चों का रक्त समूह ओ होगा, ये सही है। ए ग्रुप वालों का ए बी होगा, तो ये गलत है। ए ग्रुप वालों का ए और ओ होगा। बी ग्रुप वालों का बी और ओ, ये सही है। और ए बी ग्रुप वालों का ए बी और ए बी, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए ब्लड ग्रुप वाले माता पिता के बच्चों का संभावित ब्लड ग्रुप ए और ओ होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होगी? तो ध्वनि की चाल के माध्यम पर डिपेंड करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्कोहल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो कीटों से मोती प्राप्त नहीं होता है, जबकि रेशम, शहद और लाख कीटों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी एक नियतांक है जिसका मान होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है ग्राफीन होता है तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राफीन 2 आयामी गुणों के साथ कार्बन का एक क्रिस्टलीय आवंटन है और यह एक कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। नेक्स्ट है डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक के द्वारा, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में वाटसन तथा क्रिक ने बताया था। जीन संश्लेषण की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और जैकब मोनोड ने एंजाइम और वायरस संश्लेषण की आनुवांशिकी नियंत्रण से संबंधित उनकी खोज की थी। नेक्स्ट है अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है प्रोटीन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत है? हरी पत्तेदार सब्जियां 14 आवश्यक विटामिनों में से 8 का अच्छा स्रोत है और इनमें विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन ई और विटामिन के शामिल है, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 3 से 4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्रचर्वनक, ऑप्शन डी, मतलब के प्रीमोलर्स। 3 से 4 साल के बच्चों में इंसीजर्स, आगे के दांत जो कि कुतरने और काटने के कार्य आते हैं, और रदनक, कैनाइन, इनका कार्य भोजन को चीरने या फाड़ने में होता है। जबकि प्रीमोलर्स प्रत्येक जबड़ों में 4 पाए जाते हैं और ये दांत 10 से 11 वर्ष की उम्र में विकसित होते हैं। और मोलर्स भोजन चबाने में सहायक होते हैं और प्रत्येक जबड़े में 6 पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है? तो 1.5 लीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अस्थि मज्जा के अलावा लिम्फोसाइट्स का निर्माण थाइमस में भी होता है। नेक्स्ट है रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट है एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स।
आर्कियोप्टेरिक्स एक जीवाश्म पक्षी है जो पक्षी की तरह दिखता है, लेकिन इसमें अन्य विशेषताएं सरीसृप वाली पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है? द्रव्य और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन या कन्वेक्शन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, प्राणियों में निम्नलिखित में से किस या किन संवर्ग या संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उभयचर और सरीसृप दोनों में। उभयचर और सरीसृपों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है, जिनमें 2 आर्टरिया और 1 निलय होता है। मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होता है और पक्षियों तथा स्तनधारियों में 4 कक्ष वाला हृदय होता है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में गैर जीवित संसाधनों से निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरिया। नेक्स्ट है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लक्स के रूप में। लोहे के निष्कासन में चूना पत्थर का इस्तेमाल फ्लक्स के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाई जाती है? तो ग्रेफाइट में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस या किन कारक के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है? तो इसका सही उत्तर है नमी के कारण। नमी के कारण वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पाइसी कारक है? तो इसका सही उत्तर है साबुन। नेक्स्ट है, किस प्राणी के प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है केचुआ में। केचुआ एनालिडा संघ का प्राणी है और इसका प्लाज्मा हेमोग्लोबिन में विलयित हो जाता है। नेक्स्ट है, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारतम्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन ए, स्त्रियों की आवाज का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, जिसके कारण स्त्रियों की आवाज पतली तथा मधुर होती है। नेक्स्ट है, जल आयनिक लवण का सुविलयक है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जल हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना होता है और जल में द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक होने के कारण आयनिक लवणों का श्रेष्ठ सुविलयक है। नेक्स्ट है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल का हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, तो ये पास्कल का नियम है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसका नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B6 का नाम होता है पैराडॉक्सिन, विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 का नाम होता है थायमीन। नेक्स्ट है, लोलक की काल अवधि, तो लोलक की काल अवधि लोलक के लंबाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सोने को घोला जा सकता है, तो सोने को हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोना एक नोबेल धातु है और इसे घोलने के लिए अम्लराज का निर्माण किया जाता है, जिसे एक्वा रजिया भी कहा जाता है, और अम्लराज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो सदिश राशि आयतन नहीं है, इसको व्यक्त करने के लिए दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि विस्थापन, वेग और बल सदिश राशि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश बीटा किरण में होता है, अल्फा में धनात्मक और गामा में कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट है, सल्फा हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का। नेक्स्ट है, शक्करों में सबसे मीठी है, तो शक्करों में सबसे मीठी फ्रक्टोज होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद सुक्रोज होती है और इसके बाद ग्लूकोज में मिठास पाया जाता है और लैक्टोज सबसे कम मीठा शुगर होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तापक्रम है जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट दोनों स्केल का मान समान होता है? तो इसका सही उत्तर है 40 डिग्री। 40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों का मान समान होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो प्रकाश का रंग प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित किया जाता है और हर एक रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। नेक्स्ट है,
अल्फा टॉक्सिन विषाक्तन द्वारा मनुष्य के समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्फा टॉक्सिन के द्वारा यकृत प्रभावित होता है और अल्फा टॉक्सिन एक विषैला पदार्थ है। नेक्स्ट है, निम्न में से हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, परमाणु रिएक्टर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई समान है? तो बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है और भार का भी एसआई यूनिट न्यूटन होता है। ऑप्शन बी में बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है और दाब का पास्कल होता है। बल का एसआई यूनिट न्यूटन और गति का मीटर पर सेकंड। बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है और उत्क्षेप का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। यहाँ पर बल, भार और उत्क्षेप इन तीनों का इकाई समान है, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पारा। दिए गए विकल्प के अनुसार ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक पारा है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक कौन से हैं? तो ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और मीथेन, ये चारों गैस, इसके अलावा जलवाष्प भी इसमें शामिल है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह काम करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्मेनाइट। ऑप्शन बी, भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज इल्मेनाइट है। डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है, बॉक्साइट अल्मुनियम का अयस्क है और चालकॉपराइट कॉपर का अयस्क है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। तो ये कथन सही है, वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है। तो ये कथन गलत है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है और निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। तो ये कथन भी सही है और वर्ग 4a के तत्वों का गलनांक उच्च होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट है, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है। तो इसका सही उत्तर है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम एक तरह का कृत्रिम मधुरक है। नेक्स्ट है, हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिनों में से किसका भरपूर स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। नेक्स्ट है, नारियल के फलों का फैलाव होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेसोकार्प्स के द्वारा। नारियल के फल रेशेदार मेसोकार्प्स विकसित करता है जो कि फल को उछाल प्रदान करता है और पानी के माध्यम से इसका फैलाव में मदद होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो पोलियो, खसरा, रेबीज, ये तीनों विषाणु जनित रोग है, जबकि 6 रोग जीवाणु जनित रोग है, ये बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। नीला थोथा, इसका रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। इप्सम लवण, इसका रासायनिक नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट है, पौधे द्वारा उत्पादित होने वाला अपशिष्ट पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो पौधे के द्वारा उत्पादित होने वाला अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जलवाष्प है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो किसी भी शुद्ध तत्व का विभाजन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निक्षेपण या डिपोजिशन। निक्षेपण की प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है और ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन की प्रक्रिया में ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है और संघनन में गैस लिक्विड में परिवर्तित होता है और वाष्पीकरण में लिक्विड गैस में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन
STH पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कांच किसमें घुलनशील होता है? तो कांच हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में घुलनशील होता है। इसलिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को कांच के बर्तन में नहीं रखा जाता है, क्योंकि कांच में मौजूद सिलिकेट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है और उसके बाद कांच का बर्तन में विस्फोट हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो उत्पादक घास ये सही है। अपघटक बैक्टीरिया ये भी सही है। प्राथमिक उपभोक्ता हिरन, प्राथमिक उपभोक्ता उसको कहते हैं जो भोजन के लिए पौधे पर निर्भर होता है। और द्वितीय उपभोक्ता तेंदुआ, तो ये गलत है। तेंदुआ जो है वो तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में आता है और द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में सांप, भेड़िया आदि जानवर आते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ए, बी और सी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पौधे में श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो पौधे में श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं जल, प्रकाश, तापमान, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड आदि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये चारों जो हैं पौधे के श्वसन क्रिया को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकिरण का प्रयोग कर मांसपेशियों के दर्द का उपचार किया जाता है? तो इंफ्रारेड रे का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फिलोक्विनोन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफिरॉल है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरॉल है और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड पेट्रोल व कोयले के जलने से प्राप्त होता है और इससे श्वसन संबंधी रोग तथा अम्ल वर्षा की घटना होती है, इसलिए इसे वातावरण प्रदूषक की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति और हरित क्रांति आदि शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? तो ध्रुवन, ध्रुवन ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं होता है, जबकि अनुनाद, विवर्तन और प्रतिध्वनि ध्वनि तरंग का गुण है। नेक्स्ट है, मोल्ड निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये फंजाई के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यीस्ट, मोल्ड और मशरूम ये तीनों फंजाई के अंतर्गत आते हैं। फंजाई या कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक डायोप्टर निम्न में से किसके बराबर होता है? डायोप्टर लेंस के पावर का यूनिट होता है और लेंस का पावर P इज इक्वल टू 1/f होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से तापमान का SI इकाई कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है केल्विन, केल्विन तापमान का SI इकाई है। नेक्स्ट है, मोबाइल फोन चार्जर किस प्रकार का उपकरण है? तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोबाइल फोन चार्जर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से गामा किरणों की प्रकृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि विटामिन ए, डी, ई, के ये सब वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है, विद्युत संचरण हेतु उच्च वोल्टेज ग्रिड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शक्ति की हानि अधिक होती है, ऑप्शन डी। लंबी दूरी तक विद्युत संचरण में शक्ति की हानि अधिक होती है, इसलिए उच्च वोल्टेज ग्रिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 0.1 सेकेंड। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच 0.1 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए, क्योंकि हमारे मस्तिष्क पर ध्वनि की संवेदना 0.1 सेकेंड तक रहती है। नेक्स्ट है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में डीएनए पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है।
नेक्स्ट है जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला जलीय फर्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एजोला, ऑप्शन बी। नील हरित शैवाल एक प्रोकैरियोटिक जीव है, जबकि एजोला एक जलीय फर्न है और दोनों को मिलाकर जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक एसिड पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी इन तीनों के डंक में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है विभिन्न फलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व वो तत्व हैं जो पेड़ पौधे के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, जैसे लोहा, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, बोरोन, क्लोरीन, निकेल आदि। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में सूक्ष्म पोषक तत्व में मैग्नीज है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वसन किस प्रकार का दहन है? श्वसन मंद दहन का उदाहरण है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं? केवल पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, पहला क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड जिसमें रंग होता है और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट जो कि एक रंगहीन प्लास्टिड है। नेक्स्ट है किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु क्रमांक, ऑप्शन डी। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण एटॉमिक नंबर है उसका। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकीय के रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? तो ग्रेफाइट है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है और ये ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। ऊष्मागतिकीय के रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका पदार्थ के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में पाराबैंगनी किरणों, सोडियम बेंजोएट इन दोनों का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? जल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये सही है। कोल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन और हाइड्रोजन, ये सही है। प्रोड्यूसर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये भी सही है। और सीएनजी, ब्यूटेन और प्रोपेन, सीएनजी में मुख्यतः मीथेन और इथेन गैस होता है और ब्यूटेन और प्रोपेन जो है वो एलपीजी गैस में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है गन्ने के रस को किण्वन करने पर सिरका बनता है, तो ये सही है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, तो ये गलत है। सिरके में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल होता है। सिरका एक परिरक्षक के रूप में उपयोग होता है, तो ये भी सही है। और सिरके में एथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है, तो एथेनोइक अम्ल को ही एसिटिक अम्ल कहा जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 3, 4, 1। नेक्स्ट है एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एवं होल्स दोनों के द्वारा। एक अर्धचालक में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो त्रिकोष्ठीय हृदय उभयचर और सरीसृप दोनों में होता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि पक्षियों और स्तनधारियों में 4 कोष्ठीय हृदय होता है, मछलियों में 2 कोष्ठीय हृदय होता है। नेक्स्ट है एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है P = VI। और अगर वोल्टेज और करंट को 2 गुना कर दिया जाए तो उस स्थिति में पावर या शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पावर का SI यूनिट होता है वॉट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? एक तरफ है माता पिता का रक्त समूह और दूसरे तरफ है बच्चों में स्वाभावित रक्त समूह। तो ए ग्रुप का AB, तो ये गलत है। ए ग्रुप वाले माता पिता के बच्चों के रक्त समूह A और O हो सकते हैं। बी के B और O ये सही है। O के O ये भी सही है। और AB के AB, B और AB ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में पाया जाने वाला शर्करा है डीऑक्सीराइबोज, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा है राइबोज।
नेक्स्ट है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन यौगिक की बनी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। और काइटिन से कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवक। कवक एक कोशिकीय जीव नहीं है, जबकि जीवाणु, अमीबा और क्लेमाइडोमोनास ये एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट है संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्य एवं गैस में। और संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं और साथ में ऊष्मा का भी स्थानांतरण करते हैं। नेक्स्ट है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन के कारण जीवों में विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक हरितगृह गैस नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑक्सीजन हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प आदि शामिल हैं। इसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो प्रोटीन के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विधियों में कौन सी विधि से मिश्रित पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निस्तारण, निष्पावन, निस्यंदन और थ्रेसिंग। इन चारों से मिश्रित पदार्थों को पृथक किया जाता है। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्रेटीन एक प्रोटीन है, ये सही है। एड्रीनेलिन एंजाइम है, तो ये गलत है। एड्रीनेलिन हार्मोन है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम पाया जाता है, ये सही है। और सैक्रीन कृत्रिम मिठास के लिए उपयोग होता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो तने में होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ पान मसाला में पाया जाता है और कैंसर का कारण बनता है? तो ये है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जल व पेट्रोल अघुलनशील होते हैं, जिस कारण पेट्रोल जल के ऊपर एक परत बनाता है, अतः पेट्रोल जलता रहता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। फेदोमीटर, तो इससे समुद्र की गहराई मापी जाती है। पॉलीग्राफ, झूठ का पता लगाना। ओडीमीटर, वाहन के द्वारा तय की गई दूरी। और लक्स मीटर से प्रकाश तीव्रता। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेलामाइन की। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है विटामिन D2 को। ऑप्शन ए। विटामिन D2 को एग्रोकैल्सिफेरॉल कहते हैं और विटामिन D3 को केलोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन और विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। नेक्स्ट है अनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? तो कोशिका से लिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के कोशिका से लिया जाता है। नेक्स्ट है किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लौह के अवशोषण में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है? तो रेडॉन गैस है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है धब्बा रहित लोहा या स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। इसमें लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। तो स्टेनलेस स्टील में लगभग 89.4% लोहा होता है, 10% क्रोमियम होता है, 0.3% मैग्नीज होता है और 0.25% कार्बन होता है। तो महत्वपूर्ण धातु यहाँ पर पूछ रहा है, तो क्रोमियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट है सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है? तो इसका सही उत्तर है प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन सी। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है।
नेक्स्ट है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस गैस को शामिल नहीं किया गया है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत 8 प्रदूषक शामिल हैं, जिसमें 5 वायु प्रदूषक गैस हैं: ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो इसका सही उत्तर है भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑप्शन डी। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के लिए जिम्मेदार है, और यदि भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो भोजन में मौजूद रासायनिक ऊर्जा एटीपी में नहीं बदल पाएगी और शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों तरह कार्य करता है? तो ये है अग्नाशय। अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह से काम करता है। नेक्स्ट है दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो अधिकांश टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दांत के क्षय को रोकने के लिए टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है। नेक्स्ट है रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसका कारण है? तो रक्त में एक एंटीकोगुलेंट हेपेरिन के कारण रक्त का थक्का रक्त वाहिका में नहीं बनता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और हेपेरिन का निर्माण यकृत में होता है। नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र संपन्न होती है? तो क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति होती है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका सूत्र होता है CCl4, इसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया है? तो प्रकाश के तरंग का सिद्धांत हाइजेंस के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अनुसार प्रकाश स्रोत से निकलकर तरंगे चारों दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती है। नेक्स्ट है यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आयत है के बीच खड़ा हो तब उस व्यक्ति के कितने प्रतिबिंब होंगे? तो इसको जानने के लिए n इज इक्वल टू होगा 360/θ -1 और यहाँ पर n जो है प्रतिबिंब की संख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट है एक्सरे की वेधन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है? तो कैथोड के बीच अगर हम लोग विभवांतर को बढ़ा देंगे तो उस स्थिति में एक्सरे की वेधन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध R होता है, तो ये निर्भर करता है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, चालक की लंबाई और चालक के अनुप्रस्थ एरिया, इन तीनों पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। R इज इक्वल टू ρL/A जो है चालक के प्रतिरोध का फार्मूला होता है, और यहाँ पर रो जो है वो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है और R का SI यूनिट मतलब रेजिस्टिविटी का SI यूनिट होता है ओम, और प्रतिरोधकता का SI यूनिट होता है ओम मीटर। पहला प्रश्न है निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? तो अदिश राशि उसको कहते हैं जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा बताने की जरूरत नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चाल। चाल एक अदिश राशि है, जबकि बल, वेग और विस्थापन ये तीनों सदिश राशि है। बल का SI यूनिट न्यूटन होता है, वेग का मीटर पर सेकंड होता है, चाल का मीटर होता है और विस्थापन का SI यूनिट मीटर होता है। नेक्स्ट है वेग का विमीय सूत्र कौन सा है? तो वेग का विमीय सूत्र m0L1t-1 है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, तो L/t हो जाएगा, विस्थापन का L होगा और समय का t होगा, तो L1t-1, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य नहीं करता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि माइक्रोफोन, विद्युत जनरेटर और ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। एक तरफ है भौतिक राशि और दूसरे तरफ है इकाई। बल का SI यूनिट न्यूटन होता है, कार्य का जूल, आवेग का न्यूटन सेकंड और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है अणुओं के बीच पृष्ठ तनाव किस बल के कारण पैदा होता है?
तो अणुओं के बीच पृष्ठ तनाव सहसंजक बल के कारण पैदा होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्रव्य के सभी अणु सहसंजक बल के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैलोरीमीटर प्रायः किस धातु का बनाया जाता है? तो ये तांबे का बनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि तांबा ऊष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो इसका सही उत्तर है शैवाल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% जलीय पौधे व शैवालों के द्वारा स्थिरीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदला जाता है। नेक्स्ट है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या इंगित करती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या। किसी भी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ताप दृढ़ बहुलक या प्लास्टिक का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बेकेलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन और पॉलीस्टाइरीन ये चारों ताप दृढ़ बहुलक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वैसे प्लास्टिक को कहा जाता है जो एक बार गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और इन्हें आकार में ढाला जा सकता है, परंतु पुनः गर्म करने पर ये मुलायम नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आधुनिक आवर्त सारणी में लघु आवर्त के अंतर्गत आते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व होते हैं और इन सभी को लघु आवर्त की श्रेणी में रखा जाता है। तो पहला आवर्त और दूसरा और तीसरा आवर्त, ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पहला, दूसरा और तीसरा आवर्त लघु आवर्त के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जल की अस्थायी कठोरता जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, नाइट्रेट और सल्फेट के कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दहन कौन सी अभिक्रिया है? तो दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो यह एक ऑक्सीकरण और ऊष्माक्षेपी प्रकार की भी अभिक्रिया हो गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीकरण, रासायनिक और ऊष्माक्षेपी, 1, 3 और 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? दिए गए विकल्पों में एगैरिकस एक फंगस है और ये वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एगैरिकस। जबकि एनालिना, एजोबैक्टर और राइजोबियम जीवाणु हैं और ये वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट है, रक्त कोश या ब्लड बैंक में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेक्स्ट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी। ब्लड बैंक में ब्लड में डेक्स्ट्रेट और सोडियम नाइट्रेट मिलाकर रखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा परमाणुओं के बीच बंधों में संग्रहित होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा। परमाणुओं के बीच बंधनों में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है? तो कोबाल्ट 60, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा घास, कीट, मेढक, सर्प और गरुड़। घास कीटों के द्वारा खाया जाता है, कीट मेढक के द्वारा, मेढक सर्प के द्वारा और सर्प गरुड़ के द्वारा। नेक्स्ट है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंचा छलांग लगा सकता है, क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, ऑप्शन सी। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग है। नेक्स्ट है, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका सही उत्तर है प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए, ऑप्शन बी। और सर सीवी रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है?
तो इसका सही उत्तर है जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने तथा मार्ग निर्देशन करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अच्छा विद्युत रोधक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एबोनाइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु से छोटा और उल्टा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और आकार में वस्तु से बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट है, पानी की बूंद किसकी भांति प्रतीत होती है? तो पानी की बूंद अवतल लेंस की तरह प्रतीत होती है और पानी की बूंद की सतह उत्तल होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध गीला में किसके समतुल्य होता है? तो 10⁻³ ओम के समतुल्य होता है और सूखी अवस्था में मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध 10⁴ ओम के बराबर होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड टेलर ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इसमें किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एलपीजी में मुख्यतः पाया जाता है? तो एलपीजी में इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और गंध के लिए इसमें इथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, शहद का मीठापन का कारण है? तो शहद के मीठापन का कारण फ्रक्टोज होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन ए। ब्रह्मांड में लगभग 75% हाइड्रोजन, 25% हीलियम गैस पाई जाती है और अन्य गैसों की उपस्थिति नगण्य है। नेक्स्ट है, सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, क्योंकि? तो इसका सही उत्तर है प्रकाश मोनोक्रोमेटिक होती है एवं जल बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं होता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गैसोहॉल एक मिश्रण है? तो इथाइल अल्कोहल और पेट्रोल का, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गैसोहॉल में 90% गैसोलीन और 10% इथेनॉल मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन इन्फेक्शन से रक्षा करता है? तो इन्फेक्शन से रक्षा WBC करता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विटामिन को शरीर में संचित नहीं कर सकते हैं? तो विटामिन सी को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वसा एवं प्रोटीन का मुख्य स्रोत है? तो वसा एवं प्रोटीन का मुख्य स्रोत मूंगफली है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूंगफली में लगभग 25.3% प्रोटीन है और लगभग 48.1% वसा है। नेक्स्ट है, रानीखेत रोग किसमें पाया जाता है? तो ये मुर्गी में पाया जाता है और ये विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? प्लेग चूहा, ये सही है। रेबीज कुत्ता, ये भी सही है। टेप वॉर्म सुअर, ये भी सही है। और पोलियो बंदर, तो ये गलत है। पोलियो विषाणु से होता है और बंदर के काटने से रेबीज होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है लाइसोसोम गोल आकार की एक परत वाली झिल्ली से घिरी संरचना होती है, ये सही है। लाइसोसोम में लगभग 18 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये गलत है। लाइसोसोम में लगभग 50 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, तो ये भी गलत है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है और प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम को जाना जाता है। और लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है, तो बी और सी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीधा प्रतिबिंब या तो समतल दर्पण में बनता है या तो उत्तल दर्पण में बनता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु के साइज के बराबर होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है और वस्तु के साइज के छोटा और आभासी होता है। नेक्स्ट है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो उसका मतलब है? तो इसका सही उत्तर है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मनुष्य के लीवर से संबंधित बीमारी लीवर सिरोसिस किस कारण होता है? तो लीवर सिरोसिस ज्यादा शराब पीने से, हेपेटाइटिस बी से या हेपेटाइटिस सी के चपेट में आने से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो एंटीबॉडी लिम्फोसाइट्स के द्वारा निर्मित होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, तंतुपास्थी या फाइब्रस बोन संधि कहाँ पाई जाती है? तो फाइब्रस बोन
कपाल में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मनुष्य की कपाल में कुल अस्थियों की संख्या 8 होती है, जबकि खोपड़ी में 28 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग से मानव का मस्तिष्क प्रभावित होता है और इसमें व्यक्ति की यादाश्त चली जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? एक तरफ है पदार्थ और एक तरफ है उसका उपयोग। सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में, तो ये गलत है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेट में किया जाता है। दूधिया मैग्नीशियम का उपयोग प्रति अम्ल में, ये सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट का उपयोग गठिया का उपचार में, ये भी सही है। और सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा में, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीओडी का मुख्य उपयोग किसमें होता है? बीओडी का उपयोग पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ में सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन की मात्रा ज्ञात करने में और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करने में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट है, जंगल में आग लगने का मुख्य कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तड़ित, अत्यधिक गर्म हवा, विद्युत में लघु सर्किट और मौसम परिवर्तन, ये सब है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, इनमें कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है पाराध्वनि किरणें, ऑप्शन डी। जबकि एक्सरे, गामा किरणें और पैराबैंगनी किरणें, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो इसका सही उत्तर है अपकेंद्रन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? तो इसका सही उत्तर है कांच में, ऑप्शन डी। प्रकाश की गति अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है और ये माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो वैसी राशि जिसको व्यक्त करने में दिशा का उपयोग होता है उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। और यहाँ पर गति सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर का रक्त क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओ निगेटिव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है द्रव्य मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में किसका परमाणु भार और परमाणु संख्या लगभग समान है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। देखिए, किसी भी तत्व का परमाणु संख्या उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है और हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 होता है। और किसी भी तत्व का परमाणु भार उसके केंद्र में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। क्योंकि हाइड्रोजन के केंद्र में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है तो हाइड्रोजन का परमाणु भार और परमाणु संख्या लगभग बराबर होता है, जो कि 1 होता है। नेक्स्ट है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो किसी भी तत्व में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होने की वजह से प्रोटॉन्स की संख्या 20 हो जाएगी। और किसी भी तत्व की द्रव्यमान संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, तो 20 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 38, ऑप्शन डी। उत्पाद और स्रोत का मिलान करना है। फॉर्मिक अम्ल, चीटी, साइट्रिक अम्ल, नींबू और टार्टरिक अम्ल, इमली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A3B1C2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो लोहा का अयस्क है वो है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। मोनोजाइट रेत से थोरियम प्राप्त होता है और पिंच ब्लेड से यूरेनियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, अम्लराज या एक्वारजिया में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है, 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। और जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁹ इंटू 10⁻²। तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? संवेग का फॉर्मूला होता है
P इज इक्वल टू mv, और वेग के साथ अगर अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर सिर्फ द्रव्यमान बचेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घटेगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्यक्ति की गहरी सांस लेने या गहरे सांस छोड़ने की परिस्थिति में तराजू की रीडिंग घटेगी, मतलब कि तराजू व्यक्ति का वजन कम दर्शाएगा। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पियर तथा विभवांतर 12 वोल्ट है। ओम्स के नियम के अनुसार वोल्टेज होता है आई आर के बराबर, मतलब के करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो आर हो जाएगा V बाई आई, मतलब के 12/10। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.2 ओम। नेक्स्ट है, यदि चलती हुई वस्तु का वेग 2 गुना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू mv², और अगर वेग को 2 गुना कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नीचे उपकरण एवं उसका ऊर्जा रूपांतरण दिया गया है, इनमें से कौन सा समूह सही है। डायनेमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये गलत है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये सही है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने का क्या कारण है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है तो 37 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। तो ये हो जाएगा रैखिक संवेग सिद्धांत। ऑप्शन सी। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे। तो वाटरमैन थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेबी नार्लिकर। जेबी नार्लिकर ने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है एथिलीन। ऑप्शन बी। एथिलीन एक पादप हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। पहला प्रश्न है, कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया युगलीना में संपन्न होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होता है, परंतु कुछ अपवाद होते हैं और यहाँ पर युगलीना भी एक अपवाद है और इसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है, श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रिया है। तो ये एक अपचायक जैविक क्रिया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्वसन और उत्सर्जन एक अपचायक जैविक क्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइड या निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है। तो इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण इलियम में होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इलियम में भोजन का पूर्ण पाचन के बाद अवशोषण होता है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ खनिज है और कमी के प्रभाव है। फास्फोरस की कमी से शरीर की वृद्धि और कार्य की अवरुद्ध हो जाती है। गंधक की कमी से प्रोटीन उपापचय की गड़बड़ियां होती है। पोटेशियम की कमी से पेशियों की दुर्बलता, अंगघात की आशंका होती है। और सोडियम की कमी से रक्तचाप निम्न हो जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है। तो इंसुलिन एक प्रोटीन होता है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी संरचना 51 अमीनो अम्लों से होती है और इसका मुख्य कार्य ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। ऑक्सिन्स फल पकाने वाला, तो ये गलत है। ऑक्सिन्स वृद्धिवर्धक हार्मोन है। जिब्रेलिन्स बौने पौधे की लंबाई वृद्धि करता है, ये सही है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में हेल्प करता है, ये भी सही है। और एब्सिसिक एसिड वृद्धिरोधक, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन होता है। एथिलीन एक गैसीय हार्मोन है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ ईंधन है और दूसरे तरफ उसके घटक हैं। सीएनजी का मुख्य घटक
मीथेन और इथेन गैस होता है। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन, कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, और वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 4, 2, 3, 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एजोला, मक्का, ये गलत है। नील हरित शैवाल और एजोला ये दोनों धान के लिए प्रयुक्त होता है उर्वरक के रूप में, जबकि राइजोबियम मटर में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और एजोबैक्टर गेहूं में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है? तो कपूर, सूखा बर्फ, कैडमियम और आयोडीन ये चारों ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो व्यक्ति के ऊंचाई की आधी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, तो पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ऑप्शन ए। अगर इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस 4 मतलब के 277 केल्विन। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगों के वायु विरल माध्यम से कांच यानी के सघन माध्यम में जाने पर जो प्रभावित होता है वो है तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है, फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, और फ्यूज का गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट है, वृक्क से प्रति घंटा औसत रक्त प्रवाह होती है तो 72,000 सीसी मतलब के 72 लीटर। वृक्क प्रति मिनट 1200 सीसी प्रवाहित करता है और प्रति घंटा 1200 गुने 60 मतलब के 72,000 सीसी प्रवाहित करता है। नेक्स्ट है, नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है तो टेफ्लॉन का लेप लगा होता है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करता है तो ये माइकोप्लाज्मा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह एक रेखीय नेटवर्क है जो उत्पादक जीव में शुरू होता है और शीर्ष परभक्षी प्रजातियों पर जाकर खत्म होता है, तो ये खाद्य श्रृंखला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र या इकोसिस्टम शब्द का पूर्ण वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। ऑप्शन सी। और परितंत्र दो प्रकार के होते हैं, स्थलीय और जलीय। नेक्स्ट है, कृषि कार्य में नाइट्रोजनी उर्वरक के अत्यधिक या अनुपयुक्त प्रयोग का क्या प्रभाव होता है? नाइट्रोजनी उर्वरकों का अधिक उपयोग से मिट्टी का पीएच मान घट जाता है, जिससे अम्लीयता में बढ़ोतरी हो सकती है और भौम जल में नाइट्रेट का निक्षालन लिंचिंग हो जाता है। तो ये दोनों सही है। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो इसका सही उत्तर है केकड़ा। ऑप्शन ए। केकड़ा मेलेकोस्ट्रेका वर्ग का जीव है, जबकि बरूथी, बिच्छू और मकड़ी ये तीनों एरेकिडना से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है? कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान ज्वालामुखी क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और जैव पदार्थ का क्षय ये चारों करता है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, जब सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों पर गिरती हैं तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्न में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं? वर्षा की बूंदों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का विक्षेपण इंद्रधनुष बनाने का कारण है, जो कि अपवर्तन तथा आंतरिक परावर्तित के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। क्लोरीन को रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल का बनना। नेक्स्ट है, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। तो 1 माइक्रोन हो गया 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।